हनुमान, पुत्र हनुमान, सूरज निकल आया है, बाहर आओ। आया माँ, अभी आया। आ जाओ मेरे लाल, माँ यहाँ है, मेरा प्यारा बेटा। माँ मैं आम खाने जा रहा हूँ। हाँ तुम जाओ, लेकिन जल्दी आ जाना, क्योंकि पिताजी आते ही होंगे। माँ मैं जल्दी आता हूँ। अरे वाह, कितने सारे आम! आज तो पेट भरकर खाऊंगा, माँ के लिए भी ले जाऊंगा। अरे ये तो सबसे बड़ा आम है। इसे मैं ही खाऊंगा। माँ ने कहा था ऊपर वाले आम सबसे मीठे होते हैं, तो फिर चलते हैं खाने। उस समय हनुमान बालक थे, पर उनके भीतर अपार शक्ति सोई हुई थी। जब उन्होंने सूर्य को देखा तो उसे आकाश का फल समझ बैठे। हनुमान, हनुमान बेटा, कहाँ हो? हनुमान बेटा, यही हो ना? पुत्र हनुमान, रुको, वापस आजा मेरे लाल। हनुमान, पुत्र, रुक जा। इतना बड़ा, इतना दूर, फिर भी आज ये आम मुझे ही खाना है। ये नन्हा बालक कौन है? इतनी ऊंचाई और फिर भी जरा भी भय नहीं। ये कोई साधारण बालक नहीं है। इंद्रदेव को तुरंत इसकी सूचना दी जानी चाहिए। आज स्वर्ग में शांति कुछ अलग सी है। इंद्रदेव कुछ गहरी सोच में हैं। लगता है कोई बड़ा परिवर्तन आने वाला है। देवराज इंद्र! देवराज, एक बालक है जो सूर्य देव की ओर जा रहा है। कोई बालक सूर्य की ओर बढ़ रहा है? यह साधारण नहीं हो सकता। हमें कुछ करना होगा। यदि वो बालक सूर्य तक पहुंच गया, देवताओं की मर्यादा डगमगा जाएगी। मुझे स्वयं उसे रोकना होगा। रुको, वानर बालक! तू कौन है, बालक? मैं हनुमान हूँ। हनुमान? इतनी छोटी आयु में इतना साहस! सूर्य की ओर बढ़ना कोई खेल नहीं बालक। रुको थे। मैं नहीं रुकूंगा। मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करके ही रहूंगा। रुको, एक क्षण भी आगे बढ़ें तो विनाश निश्चित है। देवताओं की मर्यादा को लांघने का दुस्साहस मत कर बालक। मैं किसी मर्यादा को तोड़ने नहीं आया, पर अपने लक्ष्य से पीछे भी नहीं हटूंगा। अभी लौट जाना ही तेरे लिए कल्याणकारी है। मैं जा रहा हूँ। अगर रोक सकते हो तो रोक लो। नारायण। देवराज इंद्र, तुरंत रोको, नहीं तो ये विनाश पूरे ब्रह्मांड को जला देगा। अरे कितना बड़ा चमकता हुआ आम! बालक, मेरी आज्ञा की अवहेलना, अभी तुझे रोकना ही होगा। हनुमान जैसे ही सूर्य को निगलने बढ़े, इंद्रदेव क्रोधित हो उठे। देवताओं के राजा ने अपना वज्र उठाया और आकाश से प्रहार किया। वज्र हनुमान से टकराया। बालक का शरीर आघात से कांप उठा और वह अचेत होकर आकाश से नीचे गिरने लगा।
अचेत अवस्था में गिरते हुए हनुमान की ओर एक अपार शक्ति वेग से बढ़ी। वह शक्ति कोई और नहीं थी, वह स्वयं पवन देव थे। अपने पुत्र को हृदय से लगाकर उन्होंने उसे अपनी बाहों में समेट लिया। यह दृश्य देखकर इंद्रदेव घबरा गए। उन्हें अपनी भूल का आभास हुआ। यह बालक साधारण नहीं है। पवन देव अपने अचेत पुत्र को बाहों में लिए आकाश मार्ग से अंजान पर्वत की ओर बढ़े। वहीं अंजन पर्वत की एक गूढ़ गुफा में वे हनुमान को लेकर अंतर्धान हो गए। अपने पुत्र को आहत देखकर पवन देव क्रोधित हो उठे। उनका क्रोध इतना प्रचंड था कि उन्होंने अपना प्राण रोक लिया। क्षण भर में सृष्टि ठहर गई। न वायु चली, न पत्ता हिला। पवन के रुकते ही सृष्टि टूटने लगी। पशु एक एक कर बेहोश होने लगे। आकाश में उड़ते पंछी धरती पर गिरने लगे। समुद्र की लहरें थम गईं, मानो जल ने भी श्वास रोक ली हो, और वायु के बिना मनुष्य जाति भूमि पर गिरने लगी। सृष्टि का संतुलन डगमगाते ही त्रिदेव चिंतित हुए। निराश और व्यथित पवन देव अपने पुत्र हनुमान के पास आकर मौन भाव से बैठ गए। ब्रह्मा, विष्णु और महेश चिंतित होकर पवन देव से मिलने उनके पास आए। पवन देव, आपने क्या किया? पूरी सृष्टि का पवन रोक दिया। इससे पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा। जब तक मेरे साथ न्याय नहीं होता, तब तक ये पवन संसार में कभी नहीं चलेगी। न्याय होगा पवन देव, ये वचन है। पर यदि प्राणवायु ही रुक गई तो सत्य भी जीवित नहीं रह पाएगा। मैं स्वीकार करता हूं, ये प्रहार अधर्म में हुआ, पर सृष्टि का संतुलन आपके क्रोध से अधिक नाजुक है पवन देव। पवन देव, आपके पुत्र हनुमान को मैं स्वयं वरदान दूंगा। आपको शांत रूप से सोचना होगा। वत्स हनुमान, धर्म के समय तेरी शक्ति स्वयं जागेगी। तू अजेय होगा और धर्म का अमर रक्षक बनेगा। वत्स हनुमान, आज मैं तुझे वर देता हूँ। अस्त्र शस्त्र वज्र और अग्नि तेरे शरीर को कभी पूर्ण रूप से क्षति नहीं पहुंचा सकेंगे। वत्स हनुमान, मेरा बल तेरे प्राणों में प्रवाहित होगा। तू अडिग रहेगा, अजेय रहेगा और संकट में स्वयं धर्म बन जाएगा। पुनः वायु चली। पंछी उड़ने लगे। पशु श्वास लेने लगे और नदियां फिर से बहने लगी। धीरे धीरे हनुमान की चेतना लौटने लगी। पलकें कांपी, श्वास गहरी हुई और हनुमान जागने लगे। पिताश्री पवन देव, मैं बालक हूँ, अज्ञानवश भूल हो गई, कृपा करके मुझे क्षमा करें। आज से तुम पवन पुत्र हनुमान के नाम से जाने जाओगे, जो बल, भक्ति और बुद्धि का प्रतीक होगा। यह नाम युगों तक गूंजेगा। नारायण, महादेव, ब्रह्मदेव, आप सबका धन्यवाद। वरदान पाकर हनुमान ने नतमस्तक होकर देवताओं को धन्यवाद दिया और फिर एक क्षण में वह शिला से छलांग लगाकर जंगलों की ओर उड़ चले। यहीं से एक बालक की कथा समाप्त नहीं होती। यहीं से महावीर हनुमान का आरंभ होता है।